Yo, people, what's up? Welcome to Never Stop Dancing presents Dance Talks. Studio partner Piyush Dance Studio and clothing partner Hip Hop Clothing India and also styling partner for today Hip Hop Clothing India. So आज के जो हमारे गेस्ट है ये कोई एथलीट से कम नहीं है, बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन डांसर है. आई वुड लाइक टू वेलकम बी बॉय फ्लाइंग मशीन. Hello. Hi, bro. Hi bro, hi, what's up, how are you All today? good, bro. All Chill कर good. रहा हूँ, bro. बस अभी फिलहाल, yeah. काम ऐसा किया ना कि पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानने लगी आपको, एंड वो 100%. कहीं ना कहीं मेरे तक भी पहुंचा. मैंने फिर फॉलो करना चालू किया आपकी जर्नी. मैं देखते आ रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हो, खुद के लिए क्या कर रहे हो ऑन अ पर्सनल लेवल. Mhm. एंड आई थिंक उसी चीज़ों के बारे में विल बी टॉकिंग इन दिस पॉडकास्ट. Mhm. एंड I'm actually, bro, very, very thankful to each and every artist who's coming here Yeah. because आप सब लोग मुझे पता है एक रीज़न की वजह से आ रहे हो, वो है इस कम्युनिटी के लिए, उन बच्चों के लिए और वो आर्टिस्ट के लिए कि जो अभी भी डांस में घुसना चाहते हैं या फिर डांस में सस्टेन करना चाहते हैं Exactly. एंड कुछ बड़ा करना चाहते हैं. Exactly. एंड Yes. यू नो आई डोंट नो लाइक इट्स मतलब अभी जो पॉडकास्ट हुए इससे पहले थोड़े मेरे मेंटर्स आए, गुरु आए थे, तो मैं बहुत सहम गया था. मतलब इतना भाई वाला फीलिंग है ना तुम्हारे साथ कि इट्स लाइक वो ये अलग ही कंफर्ट है. सही है, bro. ऐसे ही रहना चाहिए. Like, you know, I don't like अगर मैं कोई भी एक रूम में हूँ, so I want people to be comfortable. Like, you know, it's not कि like, you know, when there are certain moments की जहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि मतलब रूम में बहुत सारे लोग हैं और then like, you know, out of nowhere, like, you know, someone become uncomfortable asking, like, you know, whatever, talking or just being in that room. So I don't want that. I want to give, like, you know, pure energy. That's what, like, you know, I believe and I hold in myself. Nothing against no one, no bad things, no bad feelings about anyone, and I don't want to put that in the universe, you know, just love and purity, bro. ठीक है Let's भाई. go for it. भाई मेरा पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डांस फॉर यू? Dance is me, bro. मेरे को लगता है कि मैं खुद ही डांस हूँ, bro. Like, you know, yeah, I see dance as, मेरे को लगता है कि डांस मेरी रिफ्लेक्शन है. I mean, मेरे जो भी थॉट्स है, जो भी मेरी सोच है, उसका रिफ्लेक्शन है, और जो भी मेरे बिलीव्स है उसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन है डांस. बिकॉज वो, आई मीन, कोई ऐसा बॉक्स में नहीं डाल सकते कोई, लाइक, यू नो, अबाउट कोई स्टाइल्स की. ओके, इफ अगर मैं ब्रेकर हूँ, सो लाइक, यू नो, वो मेरा अप्रोच है डांस का. लाइक, यू नो, इट इट इज अ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन ऑफ माय toughness, mental toughness, physical toughness, whatever it is. Like it's basically your feelings. It is me, bro. It's you It completely. is a person, like, you know, to me, like, अच्छा. yeah. मेरे लिए डांस मतलब ऐसा एक स्टाइल नहीं है या फिर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं है. वो खुद एक इंडिविजुअल है जिसके अंदर बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारे जो भी है, you know, बहुत सारे इमोशंस है बेसिकली. आई एक्चुअली डिडंट नो व्हाई आई स्टार्टेड डांसिंग. मेरे पास ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं था. मेरे को नहीं किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए था पहले से भी, और अभी भी नहीं चाहिए. बट my only purpose to dance is, like, you know, it takes me to a certain space where, like, I feel the most complete, like, you know. And if अगर डांस मेरे से ऐसा अलग कर दिया तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैं कंप्लीट हूँ, यू नो. बिकॉज जब भी मैं डांस किया था तभी जब भी मैंने डांस से इंट्रोड्यूस हुआ था तभी मेरे को पता भी नहीं था कि मतलब कि व्हाट इज दिस, और मेरे को दुनियादारी पता नहीं थी या वैलिडेशन भी नहीं पता था कि वैलिडेशन का मतलब वर्ड क्या होता है, शायद वर्ड ही नहीं पता. हाँ. या बट जब मैंने डांस किया था ऐसा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं था कि मतलब मेरे को ये चाहिए, मेरे को दिखना है, या फिर मेरे को एक्सेप्टेंस चाहिए, इसके लिए मैं डांस करूँ, या फिर मैं कूल बन, ऐसा कुछ था ही नहीं. बिकॉज आई वाज वेरी स्मॉल. हाँ, क्योंकि कोई मैं डांसर्स का स्टोरी सुना हूँ ना कि भाई मैंने तो लड़कियां पटाने के लिए डांस चालू किया था, मैं तो पैसे कमाने के लिए चालू किया था. तो वैसे स्टार्ट करते हैं, दे आर इन अ गुड पाथ राइट नाउ, दे आर इन अ गुड थिंग, बट दैट वाज नॉट विथ यू. नो, हाँ, कंप्लीटली ऑपोजिट. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आई वाज वेरी नाइव. मैं बहुत इंट्रोवर्ट था. मतलब मेरे को किसी से ज़्यादा एक्सप्रेस करने की मतलब ये नहीं था कि, बट लोग तारीफ करते थे तो अच्छा लगता था, या फिर भी था कि हाँ ठीक है चलो लेट इट गो? लोग तारीफ तो ऐसा कोई किसने मेरे को आके बोला नहीं. बिकॉज किसने ऐसा कुछ मेरे को आके बोला नहीं कि ओ तू बहुत अच्छा कर रहा है वगैरह वगैरह. मतलब मेरे को किसी का वैलिडेशन इतना मैटर नहीं करता है कि मतलब लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में. बेसिकली मेरे लिए मैटर करता है कि मैं क्या सोचता हूँ मेरे बारे में, और मैं क्या सोचता हूँ डांस के बारे में. यू नो, दैट्स माय स्पेस. मतलब समझ रहा है.
पता है भाई, आप जो बोल रहे हो ना कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मेरे को पता नहीं, मतलब मेरे को वैलिडेशन अगर आता है तो अच्छी बात है, पर मेरे को वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई ये स्टेज तक कैसे पहुँचा? ये फिर स्टार्टिंग से ही था या फिर वो एक स्टेज था कि भाई इधर मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि मेरा वैल्यू क्या है? बेसिकली लाइक यू नो आई जस्ट केप्ट ऑन बिलीविंग, मतलब मैंने से अपने ऊपर भरोसा रखा और मैं जो हाँ। कर रहा था, मतलब मेरे को ऐसा कभी ऐसा खुद के ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, डाउट नहीं आया कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ ये, मतलब मेरे पास कभी कभी ऐसा नेगेटिव क्वेश्चन नहीं आया मेरे खुद को डांस को लेके, समझ रहे? सो आई जस्ट बिलीव दैट लाइक यू नो, मतलब आई हैड क्रिएटेड माई ओन वर्ल्ड विद बी पॉइंट, बिकॉज मतलब इट वॉज नॉट नॉर्मल, आई न्यू दैट आई वॉज स्पेशल when like you know I mean I was a fat kid and still able to like you know flips when I used to sleep, मतलब I used to envision things and I don't think मतलब बच्चे लोग वो एज पे मतलब वैसी सारी चीजें जब भी वो हम लोग आँख बंद करते राइट सोने के टाइम, सो आई डोंट थिंक सो लोग वैसे चीजें देखते भी रहेंगे, यू नो। सो व्हेन अभी बेसिकली लाइक टुडे आई वेंट, मैं एक पार्क में गया, एक मैंने कुछ चीज किया, एक मैंने मूव अचीव किया, तो मैं घर पे आऊँगा तो सोचूंगा ब्रो उसके बारे में कि मतलब एज सुन एज मेरा आँख बंद होता है मैं अलग ही दुनिया में हूँ और मेरे को सिर्फ मूव्स दिख रहे हैं, यू नो। अगर मैंने एक मूव अचीव किया तो मेरे को ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में सारी चीज ऑलरेडी वो एनविजन हो, लाइक यू नो मेरे को विजन्स आते आ रहे कि ओ मतलब इसके आगे ये कैसा लगेगा, इसके आगे ये कैसा लगेगा, इसके आगे ये कैसा लगेगा। सो इन दिस लाइफ लाइक यू नो सिंस my childhood, I've always have this, I don't know, it's a I mean it's a power or a superpower or whatever. I believe that like you know I had a vision and things keep adding up, like समझ रहे जिस तरीके से मूव्स पे मूव्स ऐड होते जा रहे वैसे में जैसे लाइक यू नो things things keep on adding up as soon Why as is this far as I'm because of working. your, you know, we I understand what you're trying to say, but क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका थिंकिंग है, ये जो आपका थॉट है, ये आपकी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं ऑन अ पर्सनल लेवल कनेक्टेड है, चाहे वो अपब्रिंगिंग में हो या कि आपके फैमिली, आपके फ्रेंड सराउंडिंग्स में आपने देख देख के सा अपना मतलब ये आपको हेल्प किया है कि ऐसे बनने में, या फिर लाइक यू नो आई डोंट, मेरे फैमिली में कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, लाइक यू नो आई एम द फर्स्ट आर्टिस्ट ऑफ माय फुल फैमिली, और मेरा फैमिली का बैकग्राउंड भी ये नहीं है, यू नो लाइक माय पेरेंट्स आर नॉट इवन एजुकेटेड, like my mom hardly knows her birthday, she doesn't know when is her birthday, you know. So I come from a different clock, समझ रहा है कि मतलब my whole life I've been like you know I've been around like you know super emotional people, you know. The thing is that like when I started like जब मैंने अपने आप के बारे में और जानना चालू किया, जब मैं डेप्थ में गया थोड़ा सा ये आर्ट फॉर्म के, तो तभी मेरे को रियलाइज होने लगा कि मतलब मेरे लाइक यू नो व्हाट्स मेंट फॉर मी एंड व्हाट इज माय कॉलिंग, यू नो। सो बेसिकली लाइक यू नो जैसे जैसे लाइक यू नो व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, देन लाइक हम लोग ऐसे ही होता है राइट, लाइक इट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, लाइक यू नो। मैं वही पॉइंट पे आ रहा था कि लोग मिलने के बाद आपका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव Yes, बना, इट्स yes. नॉट द फैमिली और योर अपब्रिंगिंग, आई वुड से। My family definitely taught me a lot of things, हाँ a lot of things. My dad, he taught me like way too much, you know. हाँ I'm a giver, like my dad, he was like you know he's always been giving. हाँ He never like you know किसी के बारे में never held anything. Grudge. Yeah, and he taught me a lot of things, bro. I can never say that like you know that ऐसा फैमिली से कुछ नहीं सीखा मैंने, हाँ बहुत कुछ सीखा मैंने मेरे हाँ फैमिली से, ब्रो। बट वो आर्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड नहीं था। नहीं हाँ था, नहीं हाँ था, या जैसा मेरी फैमिली से मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे को हम्म बताया कि ऐसा कर वैसा कर हम्म वगैरह वगैरह, बट आपको नो ऐसी जनरल चीजें बहुत सिखाई पर आर्ट के बारे में नहीं। नहीं, ये सिर्फ आपने खुद से और लोगों से मिल मिल के सीखा है। यस यस तो आप बोलते हो कि लोग से मिलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, दैट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आई मीन तुमने आई मीन मैं किसी को जज नहीं कर सकता हूँ कि मतलब कि ओके तू डांसर नहीं है तो लाइक यू नो यू माइट नो समथिंग दैट आई डोंट नो, मतलब तेरे पास ऐसा नॉलेज रहेगा कि जिसके बारे में मेरे पास नॉलेज है ही नहीं जरा भी, यू नो यू कैन टीच मी समथिंग। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट, ब्रो, लाइक आई एम ओपन टू लाइक यू नो मीट एनी अदर पीपल। जब बात करते हो ना आप बहुत ज़्यादा सीख लेते हो ऑफ उसमें ही, कोर्स, कि आप मिलते हो और एनर्जी एक्सचेंज करते हो। आई थिंक वी आर ऑल्सो एक्सचेंजिंग एनर्जीज एंड मैं बहुत सीख रहा हूँ आपसे। आपका जो स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस और माइंडसेट है ना, आई थिंक इट्स गोना टेक यू समवेयर ऑफ कोर्स, एंड समवेयर क्या मतलब बहुत ही आगे, बहुत ही आगे। आप लंबी रेस के घोड़े हो, या इतना तो है फॉर आई श्योर। बिलीव दैट। चलो भाई, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग दैट यू हैवंट शेयर्ड टिल डेट कि अगर ये चीज़ मैंने अभी तक बोली नहीं है, या फिर ऐसे मैंने डांस स्टार्ट किया, या ऐसे कुछ हुआ मेरे साथ डांस में, इसलिए मैं ये लेवल पे हूँ आज, ऐसा कुछ होगा? हाँ मैंने एक्चुअली बहुत सारे चीज़ों को डिनाई किया है, ब्रो, यू नो।
सो दिस डिनायल, मतलब मैंने जो लोगों को डिनाई किया, आई थिंक उसके वजह से मैं इतना स्ट्रांग हूँ आजकल, यू नो, बिकॉज every year, like, you know, since like it's been 7 8 8 years, bro, मेरे को हर साल रियलिटी टीवी से कॉल आया, ब्रो. इनफैक्ट मैंने मतलब वी हैव लाइक यू नो हैड अ वर्ड in the office about like you know certain things that I don't like. I wouldn't want to go that way, you know. I want things to be certain. बेसिकली क्या होता है पता है क्या? बेसिकली हम लोग जब भी डांसर्स लोग कोई भी चीज़ के लिए अग्री करते हैं, राइट, व्हेन थिंग्स आर ऑन पेपर, सो व्हाट वी डू इज लाइक हम लोग कभी भी हम लोग का पॉइंट्स नहीं रखते सामने, you know. So that's a agreement. That's not a compulsion that you have to sign it or you don't have to sign it. You can change it, you know. You can change it according to like you know your, I mean, it's a bond, right? मतलब तू समझ रहा है, वो bias नहीं हो सकता है, हाँ, और it can't go one sided, you know. So basically how I work is very different than like you know most of the dancers, like you know, about like I'm talking commercial, like you know, when things get commercial, so like you have to like you know be on a certain I mean you have to have certain knowledge ki okay, what am I going for, what am I signing up for, हाँ, like you know, is it gonna be like you know, is it अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरे को लाइक यू नो तुम बोल रहे हो कि हाँ मैंने ये एग्रीमेंट बनाया, अभी तुम इसको साइन करो अगर करना है तो, और तुम कोई भी चीज़ देन वील फॉलो, लाइक यू नो, बिकॉज हम लोग डांसर रहते हैं, हम लोग को इतना सारा नॉलेज नहीं रहता है, हम लोग को पता नहीं कि लॉज क्या, कौन कैसे किस तरीके से हम लोग के ऊपर आ सकता है कुछ भी चीज़. यस. अभी आई थिंक जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था तब तक लोग इतना अवेयर नहीं थे कि वो लोग, हम लोग जनरल पब्लिक कितना पावरफुल है, लाइक यू नो कि नॉलेज हम लोग के पास है पावर. I mean, until like you know, if you are knowledgeable, I mean, if you have knowledge, you are powerful. You know. हाँ, वो तो मैंने भी किया है, ऐसे नहीं कि मैं ये मना करना जो चीज़ होता है ना, किसी चीज़ को मना करना, वो बहुत बाद में सीखा. नहीं, ये तो नहीं है, नहीं करना है तो नहीं करना है. मैं पहले ऐसा था कि मैं भाग जाता किधर भी कि हाँ ठीक है भाई, काम मिल रहा है, क्योंकि घर पे सिचुएशंस वैसी थी ना, तो आप मजबूरी में करते हो वो चीज़, पर वही नॉलेज नहीं थी, कोई सिखाने वाला नहीं था. बट आई थिंक वो एक्सपीरियंस के साथ टाइम के साथ आ जाता है. इट डजंट कम्स लाइक दिस, लाइक यू नो, इट डजंट कम वेरी अर्ली. और मेरे को लगता है मेरे को मतलब परफेक्ट एज में है, लाइक यू नो, बिकॉज जिस तरीके से मैं लाइक यू नो आई वाज डीलिंग विद लाइक यू नो सर्टेन ब्रांड्स और सर्टेन सिचुएशंस, मेरे को लगता है कि वो सही टाइम पे है, ब्रो. लाइक यू नो, इफ आफ्टर मी, इफ लाइक यू नो समवन इज गेटिंग इन दैट पोजीशन एंड लाइक यू नो यूजिंग माय, चल इसने लाइक यू नो, अगर इफ आई हैव यूज दिस, क्या बोल सकते हैं उसको, इफ आई हैव यूज दिस वे and I've changed certain things, and if some other person is also like you know following the same and actually it's benefiting them, it's good, like you know. मेरे को ऐसा लगता नहीं कि तो आप वो कैटेगरी में आते ही नहीं हो कि फोमो वाले की, फियर ऑफ मिसिंग आउट की चीजें निकल जाएगी हाथ से मेरे. नहीं, मेरे को किसको कुछ प्रूव ही नहीं करना है, ब्रो, यू नो, बिकॉज लोग तो बोल देंगे भाई कुछ भी, बट कोई मेरी लाइफ थोड़ी इजी कर रहा है, ब्रो, बोल के, या फिर अगर मैं उनकी सुनूंगा भी, वो लोग आके मेरी लाइफ नहीं देख रहे भाई. वो लोग मेरे को सिर्फ डांस मतलब फ्लोर पे देख रहे, वो लोग मेरे को जानते भी नहीं है, like you know. So I never have had that feeling of like you know, as you said, FOMO. Fear of missing out. Yeah, why? I will never leave, you know. I know that I will never leave, bro. बोला ना, लंबी रेस के घोड़े हो आप. Yes. So the next topic you would like to talk about is कि बी बॉयज के रिस्पेक्ट के बारे में, क्योंकि इस पूरे आप समझ लो कि 100% दुनिया है, उसमें से कितने परसेंट डांसर्स होंगे? 5%. हाँ, 5%, उससे भी शायद कम. ठीक है. अब उसमें से कैटेगरी आता है ब्रेकिंग. ठीक है. अब ब्रेकिंग में बी बॉयज, बी गर्ल्स, इनकी रिस्पेक्ट के बारे में होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या उड़ी मार रहा है, क्या कूदी मार रहा है, ये कर रहा है, ये थोड़ी ना डांस है, ये क्या डांस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उड़ी क्या मार रहा है, ये क्या मार रहा है. सो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? मेरे को लगता है कि आई थिंक लाइक यू नो ब्रेकिंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट डांस फॉर्म है. उसका अप्रोच इतना डायनामिक है कि आई थिंक बहुत सारे डांसर्स लोग भी उसको डांस की तरह नहीं दिखते. और आई थिंक मेरे को लगता है कि मतलब थोड़ा दम चाहिए वो सब चीज़ करने में. यू नो, इट्स अ डिफरेंट डिमेंशन, लाइक यू नो, व्हेन यू ब्रेक, तो लाइक यू नो यू डोंट थिंक एज अ ह्यूमन, ब्रो. लाइक यू नो यू कांट इमेजिन योरसेल्फ लाइक यू नो जस्ट like you know rotating and revolutioning like you know and changing shapes of your body and like you know holding sticking to एक जगह पे तुम लोग अपने बॉडी को मोल्ड करके एक ऐसा शेप देके ऐसा रोक नहीं सकते हो, ब्रो. हर कोई नहीं कर सकता है, ब्रो. ये मैं खड़े तो सब रह सकते हैं, ब्रो.
आई थिंक ब्रेकर्स को utmost रिस्पेक्ट मिलना चाहिए बिकॉज द वे ऑफ competing, the battle was introduced by b-boys. Battle culture is introduced by b-boys that every other style is following, and leaving out such contributing style, it is so dumb of people, and so they don't even think about they don't know what's पब्लिक को एक्चुअली मतलब हिस्ट्री मालूम नहीं है कि मतलब क्या कहाँ से आया है और क्या कहाँ से आया है, और मतलब उन लोग सिर्फ ऐसी उन लोगों को कूल लगता है सिर्फ बैटल करना, तो इसके लिए मेरे को लगता है कि सब लोग ने ऐसा वो सोच लिया कि हाँ अरे बैटल ये तो पॉपिंग भी हो सकता है, अरे ये तो लॉकिंग भी हो सकता है, बट लेकिन लीविंग आउट सच such a I mean important element aside is not it's super disrespectful, bro, I think. And ये नॉर्मल ऑडियंस को आप कैसे कन्वे करना चाहोगे कि कितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए बी बॉयज को, I mean हम ऑल्सो बी गर्ल्स? आई थिंक उन लोगों को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए बिकॉज मेरे को लगता है कि हम लोग ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया है, ब्रो, लाइक टू स्टेप आउट ऑफ दैट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, समझ रहे हैं? सो आई थिंक ब्रेकर्स सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड डांसर्स होना चाहिए, लाइक हम लोग इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ब्रो, ये चीज़ में। हम लोग मतलब when you learn windmills, मैं तो किया भी है, मैं जो लोग बोलते हैं ना, sacrifice your blood, sweat and tears, it is breaking, bro, breaking, because जब तुम windmill सीखते हो, ब्रो, तुम्हारा ये जो दोनों shoulders फटा हुआ रहता है, ब्रो। मैंने कॉइन ड्रॉप सीखा है, मेरा ये पूरा छिल गया। Bro, this is sacrifice. We are doing so much just to just because we like it, and it is so raw and street. समझ रहा है? And I think Indian audience को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए because the most street culture is India. इंडियन ऑडियंस के बारे में आए तो रियलिटी शोज में कितना रिस्पेक्ट नहीं है अभी तक, बिकॉज मेरे को लगता है लोग अवेयर नहीं है, ब्रो। लोगों को लगता है कि मतलब अगर तुम ब्रेकिंग करो तो वहाँ पे तुम जाके तुम ऑथेंटिक नहीं रह सकते हो, ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल। in reality shows you can't be authentic. I have seen that, bro. Production house will come, production house आएगा, बोलेगा ओके, एक इंसिडेंस बताता हूँ, ब्रो, मेरे साथ क्या हुआ। अभी कोई तो वायरल हो गया था, ब्रूस ऑलमाइटी का एक बी बॉय ने, कोई बी बॉय भी नहीं था, पता नहीं कौन था वो बंदा, उसने एक मूव बाइट किया था, उसने ऐसा जंप करके शूज पकड़ लिया था। that is somebody else's innovation. मैं ब्लेम नहीं करूंगा वो बंदे पे जिसने वो मूव किया, बट मैं ब्लेम करूंगा प्रोडक्शन हाउस पे। वो लोग बोल सकते थे कि ये मूव मत करो, बट ऐसा कुछ करो। कोई भी रियलिटी शो में आता है तो तुम लोग को रेफरेंसेस मिलता है कि ओके ये ऐसा कुछ दिखाना है हम लोग को। इट इज नॉट इवन अ लाई, ब्रो, इट्स लाइक एब्सोल्यूट ट्रूथ। द थिंग इज दैट प्रोडक्शन वाले तो बता देते कि हाँ हम लोग को पूरे नेशनल टेलीविजन पे ये दिखाना है, बट लेकिन वो जो बी बॉयज है जो एक्चुअली जो इनोवेट किए, जिसने वो चीजें क्रिएट की है, ब्रो, उसको तो हम लोग को फेस करना पड़ता है ना, बिकॉज वी ट्रैवल अब्रॉड, वी कम्पीट इंटरनेशनली, अंडरस्टैंड, सो बेसिकली ब्रूस ऑलमाइटी का मूव उसने वाइट किया था, एंड देन हम लोग है ना एक्चुअली कोई तो कंट्री में थे, तो ब्रूस ऑलमाइटी ने क्या बोला पता है क्या? हम लोग इंडियंस के बारे में, यू इंडियंस, यू बाइट माई मूव एंड शो टू द वर्ल्ड ऑन द टीवी दैट ओके सो प्राउडली, इट इज सो वैक, स्ट्रेट अप, ऐसा उसने उसने मुझे ऐसा बोला। मैं बोला कि इट वाज़न्ट मी, अगर मैं रहता तो मैं करता भी नहीं, ब्रो, सो यही है कि मतलब प्रोडक्शन हाउसेस कुछ डिसीजंस ले लेते, बट देन जो एक्चुअली कम्पीट करता है वो लोग के साथ, जो लोगों को फेस करता है वो तो वो लोग नहीं है, दे आर बिहाइंड। वो लोग तो अपने घर पे मस्त चिल कर रहे, दे डू व्हाट दे डू, दे वांट टू शो समथिंग, दे विल शो समथिंग बिकॉज दे हैव मनी, दे हैव, वो लोग को पैसा मिल रहा है, भाई। One artist from the community also, one artist also said in our podcast कि प्रोडक्शन वाले डांसर्स नहीं है ना, इसलिए वो समझ नहीं सकते ये चीज। और जजेस भी कौन से डांसर है? एक्टर्स है, डायरेक्टर है, तो डायरेक्ट करो, डायरेक्शन का ये डालो। that was the question. See, अभी मैं वैभव सर से भी बात कर रहा था, he was like कि we agreed to this fact कि if we are making a show, it's a reality show, we need to have हमको ज्यादा पैनल बड़ा करना चाहिए rather than paying a lot of to this actor और ये डायरेक्टर वगैरह वगैरह। I always believe this. I've told this thrice, 4 times, 5 times. I'll tell it again. What we feed, the audience will consume that. कि हम जो बताएंगे
वो ही वो समझेंगे। हमारा Exactly. काम है बता के तो देखो, आप बार बार बताओगे वो समझ लेगा, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो। लोग ट्राई नहीं कर रहे। Exactly. क्या बोलने हैं ब्रो, like हम्म it is very complicated thing to like also talk about. No, it's not complicated. To I think talk about. it's simple. I will say this again. मेरा ये पर्सनल व्यू भी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई एक्ट्रेस या फिर डायरेक्टर ऐसा बैठना चाहिए। मुझे लगता है कि पैनल बड़ा कर दो, अलग अलग स्टाइल का। सब people with knowledge of what they are judging should be on the panel. You know, should be the judges. अगर मैं डांसर हूँ तो मेरे को डांसर जज करना चाहिए ब्रो, समझ रहा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को कोई ऐसा कोई चलो सही है, गुड, you all are actors, whatever you are doing, amazing, but like you can't judge me because like you are a very known personality in the like Bollywood industry or whatever, so that's what I mean. I compete internationally. I face those people. These guys are my friends, so basically one move can like spoil the whole outlook of the whole country, so वही है bro कि like I believe in being authentic and I believe in staying real, like staying as transparent as ever, because if I won't say that सब I आपके won't जैसे नहीं convey, होते यार। अगर मैं कन्वे नहीं करूंगा तो वो बट तो इट्स गुड दैट यू आर पुटिंग इट आउट। अगर अच्छी बात है कि आप आज बोल पा रहे हो, आज बोल रहे हो। people should be respected Yes. 100%. Yes, that's there. Because they are the most hardworking. They work on their craft so much that they forget their position in their lives. Mostly why like we've been left out. मेरे को नहीं लगता कि कोई रियलिटी शो में ना ये जो होता है, लाइक इंडियन ऑडियंस को जितना पता चलना चाहिए कि भाई जो आप 1 मिनट में देख रहे हो वो उसकी कितने लाइफ का मेहनत है। एंड बी बॉयज 1 मिनट करना भी उनके लिए कितना टफ है वो चीज़। ऑफ कोर्स वो सिर्फ एक स्टाइल की वजह से बोलते हैं कि हम पूरा रूल नहीं चेंज कर सकते, कि 2.5 मिनट का एक्ट हम चेंज नहीं कर सकते। बट आई थिंक दैट शुड बी चेंज्ड बिकॉज कि वो आई थिंक if वो लोग चेंज नहीं कर सकते like then why not like somebody like I'm open like if someone wants to like have a conversation with me like about certain things for b-boys because like it's in Olympics, I mean have a dance show only for breakers. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ब्रेकिंग इज इनटू ओलंपिक्स। Yes. उसके बारे में ना लोगों को आप थोड़ा डिटेल में बताओ भाई। मैं बहुत खुश हुआ था मैं ये सुन के भाई, फाइनली, बिकॉज मैं ब्रेकिंग करता था और अभी भी उसके लिए रिस्पेक्ट है। इसीलिए मैं जब रेड बुल BC1 के इवेंट्स होते हैं ब्रेकिंग के, आई कम देयर। आई नॉट बिकॉज आई एम पार्टिसिपेटिंग बट आई वांट टू वॉच बिकॉज मेरे को ब्रो सीखने के लिए बहुत It's a कुछ है। pure exchange. Yes. यस सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो भाई ये ब्रेकिंग ओलंपिक्स में जा रहा है। Okay, so basically this breaking is a street dance form जो कि मतलब काफी अलग अलग phases से evolve हुआ है. First it was street, then it was like studios. Sorry, first it was streets, then clubs to studios. Now it's a sport. So yeah, I mean I think मेरे को लगता है कि बहुत सही जगह पे recognize हुआ है, because हमेशा से we were left out. Dancers were like, okay, this is not, ये डांस नहीं है, ये कुछ और ही है. इधर नहीं सीधा ओलंपिक्स। Yes. डैम। And मेरे को लगता है कि वो लोग ने बहुत बारीकी से देखा है ये ब्रेकिंग को, because it has too much athleticism, basically physically it helps you to be like very fit, like flexible, strong, have stability, have so much of like control on your physique, also your mind, because it's a deepest form of meditation for me. 100%. Like when I think of something, like I am creating, and it is a actual representation of what art should be. Because it is endless. When you keep on drawing, you'll keep on drawing. You'll keep on drawing. And breaking भी ऐसी है कि like when you are labbing, when you are creating, when you are discovering certain movements, you'll keep on discovering. There is no limit. There is no limit to b-boying, and it teaches you a lot of things about yourself. Sometimes हम लोग को पता नहीं रहता है, बट लेकिन हम लोग अनजाने में बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाया है b-boying ने. मेरे को खुद को पता नहीं था कि मतलब मैं क्या हूँ. I figured out myself through breaking. I never knew कि my body could mold like this. I never knew कि I could go abroad and like fill up
do fast sports like this, like easily, like yeah. And मेरे को पता भी नहीं था कि like मेरे को actually एक life मिल सकती है, because like I have changed my life a lot, bro. मतलब, and it is all because of breaking. My friends are different. My friends used to be different. Like मेरा जो फ्रेंड सर्कल था जब भी मैंने ब्रेकिंग के पहले का, वो बहुत अलग था, bro. But now I know, like and मतलब मेरे को एक maturity दी है breaking ने, like I'm aware of, like what am I doing, that's because of breaking. And I think अभी ओलंपिक्स का it is प्रोसेस कैसा है कि कैसे सिलेक्शन होगा, so कैसे जाएंगे? yeah. So basically हम लोग already there are certain qualifiers, हाँ. nationals. So I mean, basically the funnel is like this. You have to qualify for nationals. When you get qualified from nationals, top 3 breakers, हम लोग जाते इंटरनेशनल गेम्स के लिए. सो जब भी हम लोग इंटरनेशनल गेम्स के लिए जाते हैं तो वर्ल्ड डांस स्पोर्ट फेडरेशन हम लोग को रिकग्नाइज करता है. एंड देन फ्रॉम देन they keep on inviting for whatever ranking competitions are happening. जितने भी ranking competitions होते हैं वो लोग हम लोग को invite करते हैं. So once you are recognized by the World Dance Sport Federation, they'll keep inviting you. Okay, and to recognize that, you have to go through the national qualifiers. And then basically you have to go compete against the world b-boys, whoever is like a part of the IOC, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जितने भी बी बॉयज रजिस्टर्ड है. सो यू हैव टू कीप ऑन competing against all of these guys until you reach top 16 or top 32 somewhere. And to maintain that rank is very difficult, very 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 difficult. इमेजिन कर लो आपने नेशनल क्लियर कर लिया, ठीक है, आप टॉप 3 बी बॉयज में आ गए इंडिया में. अभी कितने बार आपको बाहर जाना पड़ेगा और कितने बार करना पड़ेगा टू एक्चुअली कम्पीट इन द ओलंपिक्स? अभी समझो 9 इवेंट्स है. So you have to go on all these 9 events to maintain that rank. अगर if supposingly मैंने in India or all over the world? 9 events. हाँ, अच्छा, of course. So to try, I mean, and it happens every other month. If you miss out, then you're gonna तेरा rank नीचे आ जाएगा. And then you have to, like उसको escalate करने के लिए देखो फिर जाते रहना पड़ेगा सारे इवेंट्स में until you make your mark until 32, yeah, top 32 in the world. I'm actually like not finding a lot of funds, so that's why like I'm still trying, like I'm associated with the like some organization. They want to help me in now, like traveling to like 4 competitions. Out of 9 I have actually I can actually go to like 5, at least 5, because the last time I went was in Kitakyushu, that happened in Japan, which I did pretty well. I lost in top 32 and I was ranked 50 something in the world ranking. क्या बात. And then I did not compete in like 2-3 competitions में मैंने मिस किया. So I came down. तो भाई बहुत मतलब इतना कैलकुलेशन है ना. लाइक अगर आपको ओलंपिक्स में अभी जाना है, वर्ल्ड ओलंपिक्स में कॉम्पीट करना है, पर ये सारे बी बॉयज कर पा रहे हैं क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड? People are doing. कर रहे हैं. Who has resources, they are doing, because this is a race, bro. I mean, everyone has to do it. I mean, people who are eligible, who can afford to like travel like 10 months in a year, they can do it. आपका एक्साइटमेंट कितना है ब्रेकिंग को लेके ओलंपिक्स में? Very much, bro. I'm actually working on so many projects like regarding that. I mean, so I've started working with MP government. अच्छा. So basically we are trying to we are institutionalizing this whole sports, this whole sport. So we have opened a hostel, like we have opened an academy where B-boy Kareem, he's like a OG B-boy American. He lives in Las Vegas. He's a monster athlete, and me and him, so we are basically working with the MP sports department, and we are trying to actually form a full-fledged academy and provide for all the people who are जो जिसको resources नहीं मिले, like हम मेरे ऐसे बच्चे लोग जो like जिसने मतलब कम एज में ब्रेकिंग स्टार्ट किया है, एंड उन लोग को ही हम लोग सिखा रहे हैं. we are keeping them so nice. Yeah, we are giving them all the facilities, we are giving them food, we are giving them
रहने के लिए जगह, वी आर कोचिंग देम, यू नो, सो ऑल एंड ऑफ ये दिस. पूरा एमपी गवर्नमेंट Yes. सपोर्ट कर रहा है यस, एंड आई थिंक एवरी स्टेट में भी होना चाहिए अभी ये. होना चाहिए, होना चाहिए. आई थिंक वो लोग को रियलाइज होएगा, बिकॉज द पीपल दैट आई एम एसोसिएटेड विद, द आई मीन the person that I'm associated with, who actually, like, you know, runs the whole sport and say educational thing of whole state, is very well aware of, like, you know, international culture. She actually grew up in um, UK, so she knows, you know, so that's why she's doing it. I'm having a meeting with her. She's like, you know what, Arif, what I want to do, I want to spread breaking in Madhya Pradesh. How can we do that? You know, I'm like, wow, you're so cool. Like, you know, nobody ever think about that. I mean, एंड देखना भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2024 में जब ये ब्रेकिंग दिखेगा ना टीवी पे एज अ स्पोर्ट ओलंपिक्स में, तब इतने लोग भागे चले आएंगे ना इसके तरफ. I know, bro, because it is very spiritual. मेरे को लगता है कि मतलब athleticism से ज़्यादा मतलब ये spiritual है, you know, breaking. You know, it attract, if you see, like, you know, leave Olympic aside, okay, when you are a kid, when you, I mean, as I said, breaking is a person, you know, it grows. When you start off breaking, what do? Baby freeze. Then you keep evolve that, you know. So I see that as a person. मेरे को लगता है कि इंसान है ब्रो ब्रेकिंग. यू नो, जब भी मैं ब्रेकिंग करता हूँ, मैं पार्क में ब्रेकिंग करता हूँ कभी कभी, तो ना बच्चे लोग रहते हैं ब्रो, बहुत छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे ब्रो. You know what they do, bro? They start copying us because it holds that energy. You know, if अगर कोई दूसरा डांसर कुछ भी करते रहे, I don't think so. A small baby would find it that fascinating कि oh, I want to do this. मतलब अलग energy है bro. It's like it's not normal, bro. It's not normal. It is not normal at all. It takes a lot of time, bro. Like, you know, एक move को achieve करने के लिए क्या लगता है, मतलब, like, you know, it takes time. Like, you know, it's a study of your body. It's study of, like, you know, how you can jump, how you have to, like, you know, change your shape of your body, how you are spinning and how you are landing. It is a whole course, bro. I love breaking so much that I put every resource I have. अगर मेरे पास जितना भी access है ना bro, I put in 4 breakers. You know, who tell me, like, a individual who does 3 events a year on yourself? I mean, I don't think so. Unless you are a full-fledged, like, event organization. I do Essence 3 times a year. You know, what I do is, like, you know, मेरे पास जितना भी access है ना bro, I want to give, like, you know, I want to give to the community so that I can, I mean, the people would be like, oh, they won't wait for one competition a year कि oh, मैं तो ये event में उतरूंगा और ये event जीतूंगा. Like, you know, I want to create a different space. I want to create my different world for the breakers, bro. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा. आप जब ट्रेनिंग पे स्टेप इन करते हो, ठीक है, आपका फर्स्ट थॉट क्या रहता जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं ऐसा कोई माइंडसेट लेके नहीं आता हूँ कि आज मेरे को ये मूव करना है नहीं करना है. आई वांट टू जस्ट गो इन एंड just live whatever hours I'm putting in. Yeah, bro. क्योंकि मैं अगर जितना मेरे को स्ट्रेस नहीं करना है अपने आप को, लाइक, यू नो, मेरे को अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना जब मैं ट्रेनिंग कर रहा. आई वांट टू बी फ्री एंड समटाइम माई बॉडी, लाइक, इट इज़ ऑन एवरीबॉडीज बॉडी कि मतलब योर बॉडी कैन नॉट रिएक्ट द वे it is. I mean, the first day, the first day of your training, you'll feel different. You'll feel light. Then, like, you know, later on, you'll, like, you know, it'll start changing. It'll start reacting differently. So it depends, bro. Matlab, if sometimes I'm in a mood of, like, you know, doing power moves, I will do power moves. If sometimes I want to just polish my moves or my combos, I want to train for some battles, I will train accordingly. And if अगर मेरे को कुछ ऐसा सिर्फ create करने हैं, मेरे को lab करने हैं, तो I'll just keep on discovering movements, you know. एक मेंटल एडवाइस और एक टेक्निकल एडवाइस अभी के यंग जनरेशन के लिए Okay. आप कुछ बताना चाहते हैं? I would say don't let मैं ऐसा लगता है कि कभी कभी कोई हम एडवाइसेस हम लोग किसी से लेते हैं,
एंड कोई कोई लोग हम लोग को कोई कुछ कुछ चीज़ें करने से मना करते हैं, हम्म। यू नो, तो वो लोगों का फियर्स रहता है कि उन लोग के फेवर्स में मे भी ऐसा हो आई थिंक सब लोग के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई ऐसा इंटरेक्शन होता है जिससे मतलब लोग बोलते हैं कि अरे ये मत कर ऐसा हो जाएगा, ये मत कर ऐसा हो जाएगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि मतलब वो एडवाइसेस को तुम लोग मतलब अपने तरीके से देखो कि मतलब अगर तुम लोग यू नो इफ यू मूव ऑन विद दैट एडवाइस, वुड यू बी एबल टू लाइक मूव पास दैट, या फिर तुम लोग उनका फियर्स अपने अंदर लाइक प्रोजेक्ट करेंगे क्या, और यू वोंट गो फॉर इट, बिकॉज हम लोग हर चीज़ रिस्क कर रहे हैं भाई यहाँ पे, एज अ आर्टिस्ट यू रिस्क एवरीथिंग। सो डोंट बी, आई मीन मेरे को लगता है कि डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क एंड डू नॉट लेट somebody else's fear project, I mean don't let someone else's project their fears in you, and just because they couldn't do it ऐसा मत सोचो कि मतलब मे बी और दे हैव नेवर ट्राइड इट। या या दैट्स राइट। एग्जैक्टली वो भी होता है ना कि किसी ने कभी ट्राई नहीं किया तो उनको पता नहीं कि इसका आउटकम क्या है। क्या आएगा। और टेक्निकल एडवाइस भाई, I would say technical advice, keep working on your craft always. At least spend 3 to 4 days a week with your art form. It will keep you it'll keep your engine running 3 to 4 and days keep में कितना learning. आवर्स? how जितना भी 2 घंटा तुम लोग, अगर 2 घंटा मिल रहा है 2 घंटा निकालो, 1 घंटा मिल रहा है 1 घंटा निकालो। ट्राई करो कि मतलब सारे लोगों का पर्सपेक्टिव लेके then choose कि okay this works for me, maybe you don't like someone, ऐसा हो सकता है कि you won't like someone as a dancer, but someone can teach you something that you can apply. So try to surround yourself with such people and gain as much knowledge as you can. And yeah, you never know, हम लोग सब लोग, always be humble and be open to learn. Yes. Okay, so I think we have come to the end of our podcast, our Perfect. dance talks. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा एंड मुझे बहुत मज़ा आया कि आप Thank कैसे you. हो एज अ पर्सन। ब्रेकिंग के साथ आपके साथ सारे बी बॉयज भी बड़े, सारे डांसर्स का नाम हो, बिकॉज वी आर ऑल अंडर वन रूफ। I wish the same, like everyone who's struggling, everyone who's जो भी मतलब अपने डे टू डे लाइफ में मेहनत कर रहा है कोई भी चीज को लेके, जिसी का भी इंटेंशन प्योर है वो आगे बढ़े। yes. Yeah, and I would like to thank Piyush Dance Studio also for the same. A lot of dancers come here practice. He allows so many people. Yes, That's so yes, good, bro. Yes. So a huge shout out, to our clothing partner, that's Monk. Hip Hop Clothing India owner Monk, Yes, sir. also a styling Homie. partner, and also our gifting partner for today. So we Wow. have a gift for you that's Oh been my God. sponsored. Oh, thank you, man. So Wow. our gifting partner Hip Hop Clothing India, Got it. आप तो पर्सनली जानते हो ओनर को, Of course. ठीक है, वो तो अलग ही A स्टोरी है। long friend. Thank you to him that he is doing this for the community and for the people, ठीक है. So here's something from our side to you. Thank you so much. Thank you, Monk. So thank you so much, Arif, Thank you, man. aka B-Boy Flying Machine. Thank you so much for The having me, bro. whole nation is very proud of you. We are proud of you. I'm and- obliged. Yes, I hope everyone stays together. Unity is strength. सब लोग साथ में रहेंगे. Of course. Very pure. You have a very pure energy. ठीक है. Thank you, bro. मिलते हैं जल्दी भाई. Thank you so much for coming. Yes, and everyone, see you all. Keep dancing. Peace.